इस दुनिया में सिर्फ मनुष्य, इंसान दिन रात अपनी ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए कोशिश करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कुछ देने को चाहते हैं और अपने घर वालों को कुछ देना चाहते हैं, प्रगति पाना चाहते हैं, उन्नति लाना चाहते हैं, सब खुशियाँ लाना चाहते हैं। तो इसके लिए तो उन लोग कुछ भी करने को तैयार है, मनुष्य इंसान। मगर हम देखे हैं हम यही देखते हैं कि अगर मनुष्य का हिस्ट्री पढ़े तो हमें ये मालूम हो जाएगा, शुरू से ही इंसान को हमेशा कष्ट होता है, दुख होता है, दुख तकलीफ़ होते रहता है। जितना वो दुख तकलीफ़ को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, उतना नया दुख और तकलीफ़ उनके ज़िंदगी में आते हैं। चाहे वो धनी हो, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, कोई भी पोजीशन में वो रहते हो, कोई राजा हो, बादशाह हो, कोई भी हो, उनके ज़िंदगी में हमेशा मुसीबतें आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, दर्द आते हैं। क्यों? आपने कभी सोचा ये मुसीबतें, ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम्स अपनी ज़िंदगी में आना ज़रूरी है क्या? ये क्या के लिए आ रहे हैं? कुछ लोग इसको ईश्वर को ही दोषी ठहराते। ईश्वर देखते नहीं है कुछ, ये देखता नहीं है क्या? सब बोलते कि ईश्वर सबको प्यार करते हैं, करुणामय है। अगर वो करुणामय है तो मेरा ज़िंदगी में हमेशा ये दुख, ये तकलीफ़, ये परेशानियाँ क्यों आते हो? क्या ईश्वर वो दिखता नहीं है क्या? क्या ईश्वर उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं क्या? वो सर्वशक्तिमान है बोलता है। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो मेरे मुसीबतों को निकाल नहीं पाएंगे क्या? वो बोलते हैं कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं, तो क्या वो मेरे मुसीबतों को देखते नहीं है क्या? तो मैं क्या के लिए दुआ करूं, प्रार्थना करूं? उनको वो मुसीबतें मिटा नहीं सकते हैं क्या? ये कौन सा ईश्वर है? ये कैसा ईश्वर है? ऐसे लोग सोचते हैं और बोलते हैं। मगर मेरे मित्रों, आप ज़रा बैठ के ध्यान से मेरी बात को सुनो, आखिरी तक सुनो, तभी आपको समझ में आएगा कि अपने ज़िंदगी में मुसीबतें आना है क्या आना ज़रूरी है क्या, वो क्यों आता है, कैसे आते हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं आपको एक नमूना, एक कहानी नहीं तो एक स्टोरी बताऊंगा। देखो, अगर समझ लो मैंने बाज़ार से 10 आम का फल लाया, आम फ्रूट्स, मैंगोस 10 लाया मैंने, और 10 आम लाया और मैं फ्रिज में रख देता हूँ। तो थोड़ी देर बाद मैं उस फ्रिज से सबसे बड़ा, सबसे पका, सबसे अच्छा, सबसे मीठा आम ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि मैं वो आम को प्यार करता हूँ ना, मैं वो खाना चाहता हूँ ना, क्योंकि वो खाने लायक है, उसमें क्षमता है, विटामिन्स है, सब है। तो मैं सबसे अच्छा आम जो दिखने में अच्छा है, वो खाने में भी अच्छा है, उसको मैं बाहर निकालता हूँ, एक प्लेट में रख देता हूँ, उसको साफ़ करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, साफ़ करता हूँ, प्लेट में रख देता हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिए आप ध्यान से। मेरा प्यार दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, देखो कि मैं क्या करता हूँ। आप सोचो मैं क्या करूँगा। मैं एक चाकू लूँगा और उसके काटूँगा। इतना काटूँगा कि छोटा 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 करके मैं काटूँगा। और इतना नहीं, मैं उसके मुंह में डालूँगा। जब तक उसको मैं देखेंगे तब मेरे मुंह में पानी आ जाएंगे, और मैं उसको मुंह में डाल के चबाऊँगा और क्या हो जाएगा, निगल जाएगा, मेरा पेट में चले जाएगा। अगर वो आम कुछ सोचे, वो आम किसको मैंने काटा था, वो क्या सोचेगा, अरे यार हम 10 आम थे,
उसमें से इसने मुझे ही चुन लिया। क्यों? क्यों? मेरे लिए मुसीबत, मेरे लिए समस्या, मेरे लिए दर्द या दुख। देखो उसने मुझे काटा, इतना काटा कि वो भी नहीं, मुसीबतें मुसीबतें, एक के बाद एक। जो जिसको मुसीबत होता है उसको और ज़्यादा मुसीबतें होती। उसने मुझे चाकू से काटा और मुंह में रख के चबाया, और उसने मेरे को क्या किया, पीस के मेरे को गले से निगल अंदर ले गया। देखो ना, कितना मुसीबत है, कितना मुसीबत है। ऐसे ही ये आम सोचेंगे, मगर सच्चाई ये है कि वो खाने लायक है, इसलिए तो मैंने ऐसा किया है। वो अच्छा है, सबसे अच्छा, इसलिए मैंने ऐसा, मेरा कोई रास्ता नहीं है ना। और दूसरे दिन मैंने दूसरा लिया अच्छा वाला, तीसरे दिन मैंने तीसरा लिया, ऐसे एक एक करके मैंने जो अच्छे दिखता है उनको मैंने चुन लिया। और मैंने क्या कहा गया, आखिरी में एक बच गया। वो ऐसा था, वो खाने लायक भी नहीं था, वो उगाने लायक भी नहीं था, वो वहीं पे पड़े रहेगा, वो सूख गया। हमेशा के लिए मैं उसको उठा के बाहर फेंक दिया। और जो जिस आम को मैंने पहले खाया, मैंने क्या किया, वो कुटली को, वो नट को मैंने ज़मीन पर गाड़ दिया, उधर रख दिया ज़मीन में। तो आम का वो कुटली क्या सोचेंगे, अरे यार, वो मेरा सबसे अच्छा भाग को उसने खा लिया, उसके बाद मेरे को फिर भी नहीं छोड़ा, ये भी ज़मीन में भी डाल दिया उसने, उतना भी गड्ढा खोद के, उतना भी नहीं। देखो ना मेरे ऊपर वो देखो क्या क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर कुछ मतलब कुछ डाल रहे, गोबर डाल रहे गाय का, क्या क्या डाल रहे, देखो ना, वो इतना मुसीबतें हैं। फिर कुछ दिन बाद मैं उसके ऊपर पानी डालेगा, देखो ना वो मेरे को छोड़ता नहीं है, फिर पानी डालता है, सब मुसीबतें। कुछ दिन बाद वो उगने का जो उसका जो अंदर जो बीज है, उसमें से जो उगने का जो पेन आता है ना, तो उसको वो कुटली टूटने लगेगा। तो एक प्रकार का हार्ट अटैक है, हार्ट ब्रेकिंग पेन है। तो वो सोचेगा अरे यार मैं मर जाऊंगा, मैं मर गया वो आदमी की वजह से, इसने मैंने को बाज़ार से लाया और पहले फ्रिज में रखा था, फिर उसने मुझे को काटा, ज़मीन पर गाड़ दिया, और मेरे को अभी पानी डाल दिया, गोबर डाल दिया। अभी मैं देखो मैं परेशानी हूँ। कुछ दिन बाद उसमें से नन्ना सा छोटा सा पत्ता आ जाएगा, उग जाएंगे, फिर भी मैं छोड़ूंगा नहीं। उधर जाकर मैं पेड़ ला के कुछ भी ला जाकर उसका चारों ओर साफ करूँगा, फिर मैं फिर ज़्यादा गोबर डालूँगा, ज़्यादा खाद डालूँगा, ऐसा करके वो बढ़ने लगेगा। तो कुछ साल बाद वो बड़ा पेड़ बन जाएगा। तब क्या होगा, उसमें बहुत सारे आम का फल होगा। तभी वो समझेगा अरे बाप रे, ये आदमी मेरे को थोड़ा सा और खाद डाल देते, थोड़ा सा और खाद डाल देते, गोबर डाल देते, थोड़ा सा और पानी डाल देते, मैं थोड़ा सा और बड़ा पेड़ बन जाते। जो मुसीबतें वो उसी वक्त तक सोचता था, वो मुसीबतें नहीं थे, उसका हमेशा के लिए ज़िंदा रखने के लिए वो आदमी ने मुझे दिया है, किया है। वो जो बात के लिए वो आदमी को शाप देते थे, अभी वो सब समझ में आ गए, सब मेरा अनुग्रह है, तो मैं उसको अपना प्रेज वर्शिप सब करने लगा। धन्यवाद, शुक्रिया बोलूँगा, मैं बोलूँगा। और देखो मैं इतना संतुष्ट हो जाऊँगा कि मेरे ऊपर जो एक एक आम आएगा तो मेरे को संतुष्टि हो जाती। आपको मालूम है, हर एक आम पर होता है क्या के लिए, वो ताकि उसमें से दूसरा आम का पेड़ बन जाए। तो हर एक आम का फल का मकसद है कि उसमें से दूसरा आम का पेड़ बन जाए, उनमें से हजारों आम बन जाए, उसमें से फिर हजारों आम का पेड़ बन जाए। उसको साल्वेशन बोलता है, मोक्ष बोलता है। वो हमेशा के लिए नाश नहीं हो रहे, वो इन्फिनिट लाइफ, उसका ज़िंदगी बच जाते हैं, उसको ही बोलते हैं कि ज़िंदगी। तो आप अपने बारे में सोचिए, इंसान के बारे में सोचिए।
देखो ना, जब वो अगर वो आम को पगले से मालूम हो गया था कि जो मुसीबतें आ रहे वो मुझे काट रहे हैं, मुझे मेरे ऊपर खाद डालेगा, वो सब मेरा भलाई के लिए, तो क्या करेगा? आम का फल क्या करेगा? उसका प्रार्थना का रूप बदलेगा। वो क्या बोलेगा? ओ एक चाकू में उधर भेजो, मेरे को काटो, कोई भी आके, ऐसा प्रार्थना होगा। कोई भी आके मेरे को काटो ना, ताकि मैं एक आम का पेड़ बन जाऊँ। तो इसको स्पिरिचुअल अवेयरनेस बोलते हैं, आत्मीय आध्यात्मिक नॉलेज बोलते हैं। तो इसको उसका प्रार्थना ऐसा ही हुआ, मेरे ज़्यादा मुसीबत दे दो, मेरे को काटो जल्दी जल्दी। तो क्या होगा? देखो ना, कुछ संत लोग ऐसे थे, संत अल्फोंसा हमेशा ये प्रार्थना करते थे, ईसा मसीह मुझे ज़्यादा मुसीबतें दो, स्ट्रगल्स दो, प्रॉब्लम्स दो। जिस दिन मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं मिला उस दिन मेरा बेकार का दिन होगा। देखो ना, प्रार्थना का रूप बदल गया। देखो, तो फिर हमको मालूम है, अगर एक आम का फल वो ऐसा के तैसे रह जाएगा, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, सूख जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है, अगर एक आम का फल को आम बनना है, उसका सबसे पहली बात ये है, कोई भी प्रकार से, किसी प्रकार से उसका जो फल का जो आवरण है ना, जो फल का जो क्या बोलते हैं उसको, जो अच्छा नरम मीठा वो दिखता है ना आपको, जो खाते हैं आप, उसको कुटली से निकालना ही होगा, काटना ही होगा। कोई चाकू से काटे या कोई चिड़िया के उसको अपने नोक से काटे, कुछ भी करे, वो तो निकलने पड़ेगा। देखो, जब तो कभी कुछ मुसीबतें आते हैं, हमके वो ऊपर वाला जो आवरण को निकाल रहे, शरीर का जो वासनाओं को तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। देखो ना, नहीं तो अपने वासनाएं, अपने शरीर का वो उसमें रहेगा, हमेशा के लिए ऐसे रह जाएगा। और अपना शरीर क्या है, ज़रा सोचो ना आप। शरीर को मतलब अनंत काल तक नहीं जी सकते वो तो कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए अपने आत्मा को आवरण, आत्मा के को आवरण है वो तो नष्ट होना ही पड़ेगा। बिना नष्ट होगा तो वो कभी उसका शाश्वत जिंदगी। यीशु ने बोला ना, अगर कोई गेहूँ और जमीन पे गिर के वो मतलब डी के नहीं हो जाए तो फिर पेड़ नहीं हो जाएगा, वैसे के वैसे रह जाएगा। तो हमारे ऊपर देखो आप अभी हो सकता है जीव सुंदर है, ताकतवर है, बड़े आदमी है, तो क्या होगा, एक ना एक दिन आपको क्या होगा, आपके दोस्त लोग, घर वाले सब ले जाके, जब मर जाएगा तो आपको क्या करेगा, और गड्ढा बना के उसमें डाल देंगे, बस, बाकी कोई नहीं आएगा आपके साथ। तो कुछ भी क्षणों में आपको, आपके शरीर को अटैक करेंगे। कौन? बैक्टीरियाज। जो बैक्टीरियाज जो है वो कीड़ा है, वो इनविटेशन भेज देते अपने दोस्तों को, आओ आओ आओ, आज बड़ा खाना है, आओ खाओ, अच्छे से मज़ा मारो। तो देखो ना, आपका हर एक वो अंग वो कीड़ों की पेट से निकल जाएगा एक ना एक दिन। तो कोई आपको आपके ऊपर फेरी लवली डालने को नहीं आएगा, चपाती खिलाने को नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। यही है इंसान, ये आपका शरीर तो नष्ट होना ही पड़ेगा, ये याद रखो। किसी का ज़िंदगी देखेगा तो ऐसे लगेगा वो ये हमेशा के लिए रहेगा, वो सब उसका है, कोई भी कुछ भी किसी का नबी नहीं है। हम इधर कुछ दिन के मेहमान हैं, उसके बाद हमेशा के लिए चले जाएंगे। सोचो आप, तो आपकी और किसी के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप लोग ऐसे बच्चों के लिए मरते, कोई फ़ायदा नहीं। देखो ना, अगर समझ लो कि माँ बाप आप बच्चों के लिए मरे, सब कुछ छोड़े, ईश्वर को भी छोड़े, धन जुटाया, सब किया, मकान बनाया, सब करके दिया बच्चों को, समझ लो कि जिस दिन आप मर जाते उसी रात को समझ लो कि आप वापस जाता है, बोलता है बच्चे दरवाज़ा खोलो, वो खोलेंगे क्या? तुम बोले कि मैं पापा हूँ तुम्हारा, वो खोलेगा? कब आएगा क्या? तुम बोले कि मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, तुमको खोलेगा क्या दरवाज़ा? वो कोई पुरोहित को नहीं तो किसी को बुलाएंगे, देखो तेरा शैतान आया है, उसको कोई भी प्रकार से उसको भगा दो। यही है इंसान का ज़िंदगी, यही है इंसान का रिलेशनशिप। यही समझो आप, आपके भाई बहन, पापा मम्मी, कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार, दोस्त लोग, सब कहाँ तक आएंगे? वो गड्ढे तक आएगा।
6 फीट का गड्ढा है ना, वहाँ तक आया, कब्रिस्तान तक आएंगे, उसके बाद वो लोग चले जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे परमेश्वर के सामने। तो याद रखो, तो जो इस दुनिया में आपको मिला है, दिया है ईश्वर ने, वो सबके लिए बांटने के लिए तो दिया है, तुम्हारे लिए नहीं। सोचो, ये पैसा और पानी एक ही जैसा है बोलता है, दोनों एक एक जगह पे हो जाने से वो क्या होता है, ख़राब हो जाएगा। बहने दो ना, सबको दे दो, जो जिसकी ज़रूरत है बांटते जाओ, और ईश्वर आओ तुमको और दे दूंगा बस। तो क्या वो वापस आए, ये कहानी पर वापस आएंगे। तो देखो ना, जैसे ही अगर आप ये जानता है कि जो मुसीबतें मेरा ज़रूरी है, आपको दोबारा जन्म लेना, नहीं तो ईश्वर ने बोला ना, यीशु मसीह ने बोला ना, अगर तुम तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं लेंगे तो तुम्हारा ये ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। यही तो है। तो हमें यही प्रार्थना करना होगा ना, ये ईश्वर हमें मुसीबतें भेजो ताकि हम अपने ज़िंदगी शुरू से अच्छे से हो जाएंगे, नया ज़िंदगी मिलेगा। ईसा मसीह ने यही सिखाया ना। क्या सिखाया? यीशु मसीह ने बोला, अगर तुमको मेरे बच्चे बन जाना है, ईश्वर का बच्चा बन जाना है, क्या करने को बोला है? ईसाई बनने से तुम ईश्वर का बच्चा बन जाएगा क्या? परमपिता का बेटा बन जाएगा क्या? नहीं बोला है। अगर तुम रोज़ गिरजे जाओगे तो हो जाएगा क्या? अगर तुम क्रिश्चियन बन गया, बपतिस्मा ले लिया, सब कर दिया तो तुम ईश्वर का बेटा बन जाएगा क्या? बाइबल यही कहते हैं बच्चों, बाइबल यही कहते हैं, तुम अपने दुश्मनों को प्यार दो, उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि हम परमेश्वर का बेटा या बेटी बन जाएंगे। ही है। अगर तुमको परमेश्वर का बेटा या बेटी बन जाना है तो क्या होगा, क्या करना होगा? जो तुम्हारा दुश्मन है उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुमको शाप देता है उनको अनुग्रह दो ना, जो तुमको दुख तकलीफ देते हैं उनके लिए प्रार्थना करो ना। जो तुम्हारा दुश्मन है प्रार्थना करो, एक कंडीशन है। तो अगर आपको तुम कोई दुश्मन है तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना, ताकि आप प्रार्थना करके फिर अपना ज़िंदगी बना सकते हैं आप। अगर समझ लो कि आपको कोई दुश्मन नहीं है तो क्या होगा? तो समझ लो कि दुश्मन नहीं है तो आपके क्या होगा? फिर दुश्मन के लिए प्रार्थना करना होगा, क्योंकि दुश्मन होना जरूरी है, तभी हम उससे क्षमा कर सकते हैं ना, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ना। तो पहले आप क्या करते हैं? ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मेरे को बचाओ 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 बचाओ। तो ईश्वर को मालूम है उसका अगर बचाना है तो दुश्मन होना जरूरी है, और दुश्मनों को लिए उसको प्रार्थना करना जरूरी है। तो क्या होता है, दुश्मन भेज देते। हो सकता है अपने घर में ही दुश्मन है तो अच्छा है ना, आपका पति या पत्नी या बच्चे अगर आपके विरुद्ध हो जाते हैं तो अच्छा है ना, उनके लिए प्रार्थना करो, क्षमा करो, तुम भी ईश्वर के बच्चे बन जाएंगे। तो जब मुसीबत आते हैं, कठिनाई आते हैं, ये समझ लो कि ईश्वर तुमको चुन लिया है, तुमको बचाने के लिए, तुमको स्वर्ग जाने का रास्ता खोल दे रहे हैं, यही समझ लो। और उसको तुम रोज़ मांगा करो ईश्वर से, ये ईश्वर मुझे कठिनाई दो। अभी आपको समझ में आ गया तो क्यों दुनिया में कठिनाई नहीं है? कठिनाई है, और कठिनाई नहीं है तो कोई नहीं स्वर्ग पहुँच जाएंगे। जैसे आम का फल कोई नहीं तोड़ेगा तो वो ऐसा के वैसे रह जाएगा ना, कोई नहीं काटेंगे तो वैसा के वैसे रह जाएगा। अगर एक आम का पेड़ बनना है तो उसका जो मांसल भाग उसको काटना ही होगा, बिना काटने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएंगे। तो समझ में आ गया ना अभी मुसीबतें क्या होता है। अभी आपका प्रार्थना बदलो, ऐसा अभी कैसे प्रार्थना कर रहे, मेरे मुसीबतों को मिटाओ 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 मिटाओ। चर्च जाते हैं, गिरजे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, प्रेयर ग्रुप में जाते हैं, और हम कुछ लिस्ट लेके आते हैं, जैसे शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो उसी प्रकार लिस्ट में पहली क्या क्या है, मेरे को पैसा दे दो, मेरे बच्चों को अच्छा नौकरी दे दो, उसको कनाडा भेजो, इंग्लैंड भेजो, यूके भेजो, सब अच्छे अच्छे चीज़ हमें दे दो, हमें ये बुराइयों से बचाओ, हमको बीमारियों से बचाओ, कठिनाइयों से बचाओ, दुख से बचाओ, ऐसा कुछ लिस्ट रखते हैं। मगर अगर तुमको दुख नहीं होते, तकलीफ़ नहीं होते, अगर तुमको बीमारी नहीं होते तो क्या होगा? तुम ऐसा के वैसे रह जाएगा, तुम कभी भी ईश्वर के पास नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं वो कभी प्रार्थना के लिए नहीं जाएंगे,
रिट्रीट के लिए नहीं जाएंगे, उनसे पूछे अरे यार तो जाओ ना प्रार्थना, तो उस मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ, मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो मैं काहे को ले जाऊँ, मैं सब कुछ अपने आप करने में सक्षम है। देखो ऐसे सोचेंगे तो जब भी आपको कुछ कठिनाइयाँ आते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, समझ लो कि ईश्वर तुम्हें बुला रहे। और यही कहा है ना बाइबल में कोई भी मेरे पास नहीं आ सकते अगर मेरा पिता तुमको अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण करेंगे तो अभी तुम आ सकते हैं ना। तो हमें आकर्षण करने के लिए परमेश्वर हमें कुछ कुछ तकलीफ़ें देते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं, कठिनाइयाँ देते हैं। तो हमें कभी भी ये मत प्रार्थना करना मेरा कठिनाइयों को दूर करो, दूर करो, दूर करो। इंसान से भी ऐसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो पिछले ऐसे हमेशा वो जैसे प्रचार होंगे पीछे, पास्टर लोगों के पीछे, प्रीस्ट लोगों के पीछे, पुरोहित लोगों के पीछे जाते, क्या के लिए, अपने मुसीबतों की खाल निकालने को। और उनको एक ही कहना है, एक बात क्या है, मेरा प्रॉब्लम है, मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा पत्नी ठीक नहीं है, ऐसे शिकायतें। तो ये समझ लो ना, ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्या के लिए ईश्वर देते हैं आपको, तुमको चुन लिया है, समझ लो तुमको चुन लिया है, तुमको ज़्यादा प्यार करते हैं, तुमको बचाना चाहते हैं, और कोई रास्ता नहीं है ना, और कोई रास्ता नहीं है बच्चे, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और तुमको रोटी बनाना है, गेहूँ का जिंदगी का मकसद उसको रोटी बन जाए, किसी को खाना बन जाए, तो उसके लिए क्या करना, उसको पीसना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता आपको मालूम है क्या? आया तो मेरे को बताओ। उसको पीसना पड़ेगा, आटा बनाना पड़ेगा उसको, और फिर उसको मिक्स करना पड़ेगा, उसको चूल्हे में रख के सुखाना पड़ेगा, चूल्हे में देखो ना, उसको पकाना पड़ेगा, तभी वो रोटी बन जाएगा। कोई रास्ता मुझे नहीं मालूम है, अगर तुमको मालूम है तो बताना। यही हालत है हम सबका, हमको बचाना है और हमें स्वर्ग जाना है। हमारा ज़िंदगी हमेशा के लिए अच्छा रखना है, स्वच्छ रखना है, मतलब अपना जो दूसरा यही ज़िंदगी से हमारा ये कर्म नहीं होता है ना। ये तो सिर्फ एक वेटिंग शेड है, अपने इस दुनिया के जो ज़िंदगी जो है वेटिंग शेड है। कब तक? जब तक गाड़ी आएगा तब तक। तो हमारा गाड़ी बुलावाएगा तो हमको जाना पड़ेगा ना, यही समझ लो आप। देखो जैसे एक मुन्ना है, बच्चा अपने माँ के पेट में है, तो अगर वो बच्चा सोचे हाँ यही मेरा दुनिया है, मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो मर जाएंगे। तो उसको सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मगर उसको अगर देखो उसको पैर होता है, कान होता है, मगर कोई काम का नहीं है वो, देखो ना काम का नहीं है वो पैर से नहीं चल सकता, वो हाथ से कुछ उठा नहीं पाते, वो मतलब कान से नहीं, मतलब ऐसा है उसको, मगर वो नेक्स्ट ज़िंदगी के लिए दिया हुआ है। इसी प्रकार ये मित्रों, हमको इस दुनिया में कुछ दिया है, क्या कृपाए, अनुग्रह, प्रार्थना करने का जो मन, ये सब क्या के लिए, आत्मा, ये सब क्या के लिए, हमें दूसरी दुनिया में जाने के लिए। इस दुनिया में अपना ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते। जो पेट में जो बच्चे हैं उसको दूसरे ज़िंदगी इस दुनिया में उसका जन्म होने के बाद उसको इधर जिंदा रहने के लिए आवश्यक है ये सब, क्या, उसका पैर, उसका हाथ, उसका हाथ, ये सब तभी उसको उपयोग में आएगा जब वो उसको छोड़ के बाहर आए, तभी। इसी प्रकार हमारा जो आत्मा, हमारा जो अच्छा चिंताएँ, हमारा जो ईश्वर के विचार, ये सब हमें इसलिए दिया है ताकि हम, अभी पूरा आपको यूज़फुल नहीं होगा, नेक्स्ट ज़िंदगी में जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे तभी आपको काम आएंगे, तभी आपको समझेगा क्या के लिए कान है, क्या के लिए ये मेरा पैर, क्या के लिए मेरा हाथ। तो ये बच्चा जो माँ के पेट में उनको थोड़ी समझ में आएगा। इसी प्रकार हमारा कुछ बातें ऐसे हैं, हम इस दुनिया में जीते गए, दिमाग लगाओ, तुम कोई भी हो, साइंटिस्ट हो या कोई भी हो, कितना भी तुमको जानकारी मिले, ये सब बातें तुमको समझ में नहीं आएगा, ये तो बेवकूफ़ी होगा। जो विज्ञान जो जिनको है वो बेवकूफ़ी है। तो इसलिए तो ईसा मसीह ने बोला जो स्वर्ग का जो रहस्य जो है ना, वो बच्चों को और बेवकूफ़ लोगों को दिया है, ज्ञानी को नहीं। जान अपने दुनिया के जान से ये कुछ समझ में नहीं आएंगे बच्चों, मेरे दोस्तों, प्रिय भाइयों। तो इसलिए हमारा प्रार्थना का रूप बदलो। ईश्वर से हमें यही प्रार्थना करना है, ईश्वर आपकी मर्जी अपनी मेरा मर्जी हो जाए, जो मुसीबतें मेरा सुधार के लिए ज़रूरी है वो हमको दे दो। आपके जानने बिना मेरा कुछ नहीं होता है, तो ये कष्ट, ये दुख, ये बीमार, ये सब आप मेरा
बचाव के लिए दे रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया। इसलिए तो ये बोलते हैं हमें हमेशा है ना अपने तकलीफ़ों को लेके, अपने मुसीबतों को सोच के उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करना पड़ेगा, शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। क्यों? ये हमारा ये मतलब हमेशा के लिए जो मोक्ष होता है ना, उसके लिए वो रास्ता है, यही तरीका है। तो हम सबको हम यही सोचे कि आज से कि हम ये ईश्वर ऐसे प्रार्थना करो ना, हे परमेश्वर, मुझे आपने जो कोई कठिनाई, प्रॉब्लम, समस्याएं जो दिया है वो मेरा भलाई के लिए दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखो ना, यही प्रार्थना करो आप। जब आप स्वर पर गूंजेंगे आपका चिंता अलग हो जाएगा। तब आप क्या सोचेगा? जैसे वो आम का पेड़ बोला ना, देखो अगर वो मुझे थोड़ा सा और गोबर डाल देते कितना अच्छा होता। उसी प्रकार आप वहाँ प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करेंगे? अगर मेरा पति मेरे को तो और मारते, और गाली बोलते, कितना अच्छा था। और पड़ोसी वाले मेरे से और कुछ करते, ये करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा भलाई के लिए। तो ऐसा करो ना, आप अगर स्वर्ग में पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा? आपने वो क्वालिफिकेशन से नहीं, आपने उससे नहीं, जो दूसरे लोग तुमको जो तुमको तो क्या होता है, तुमको प्रॉब्लम्स दिया, तकलीफ दिया, उनकी वजह से तुम पहुँच रहे हैं ना। तो तुम हमेशा के लिए स्वर्ग में किसको धन्यवाद ज़्यादा देगा? जो इस दुनिया में मुसीबतें दिया, जो प्रॉब्लम्स दिया, तुमको दबाया, तुमको ठोसा, उनको तुम प्रार्थना करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनकी वजह से तुम स्वर्ग पहुँच जाए। तो अभी से उनको धन्यवाद दो ना। तो इस दुनिया भी एक स्वर्ग बन जाएगा, अगले उधर भी एक स्वर्ग बन जाएगा, अपनी ज़िंदगी भी स्वर्ग बन जाएगा। तो स्वर्ग का अनुभव हम यहीं से अनुभव करें ना। इसलिए ईसा मसीह ने कहा स्वर्ग तुम्हारे अंदर है, द हेवन इज इनसाइड यू। मगर कब होगा वो? ये बात को समझ के, कठिनाइयों को स्वीकार करके, दुश्मनों से प्यार करके, उनके लिए प्रार्थना करके, उनको आशीष दे के, और ये सब समझ के कि ईसा मसीह ने, प्रभु परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है ज़िंदगी, तो सब कुछ उसके पैर में सौंप के, उसका इष्ट को अपना इष्ट मान के, उसका चिंता अपना चिंता मान के हम जीना शुरू करेंगे, तो आपको हमेशा संतुष्टि हो। इसलिए बाइबल कहते हैं ना, रिजॉइस, आई से ऑलवेज रिजॉइस, हमेशा संतुष्ट रहो, हमेशा संतुष्ट रहो। तो ऐसे संतुष्ट रहने का जो आशीष, कृपा ईसा मसीह प्रभु परमेश्वर हमें दे। धन्यवाद, शुक्रिया।